Good morning, students. We are going to study third topic of our chemistry, basic concepts of chemistry. As two topics you have already studied, out of that was applications and importance of chemistry. Second topic that we studied was matter and things related to matter like atom, molecule, mixture, compound, element and all. In third topic we are going to study unit today, and to understand unit we have to understand first few things. Like first out of that I am going to discuss is physical properties. So what do you understand by physical properties? Simply the properties that are observed without changing the composition of any पर्टिकुलर सब्सटेंस. अगर किसी सब्सटेंस की कंपोजिशन को बिना बदले हम प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करते हैं, तो दोज आर नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज. जैसे फर्स्ट उसमें आपने क्या बोल दिया? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी. अब ये जो प्रॉपर्टीज बेटा आप यहाँ पर देख रहे हो, अगर आपने एक सब्सटेंस के मटेरियल के कंपोजिशन को बदल दिया, तो कंपोजिशन को बदलने के बाद क्या आपको उसी का मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा? जी नहीं. बदला हुआ कंपोजिशन है तो जो कंपोजिशन फिलहाल आपके पास है उसका मिलेगा, है ना. तो उस सब्सटेंस का तो मेल्टिंग पॉइंट रह ही नहीं गया. सेम बॉइलिंग पॉइंट वैसा ही डेंसिटी के साथ है, क्योंकि आपने कंपोजिशन बदल दिया तो नंबर ऑफ पार्टिकल, मास, वॉल्यूम सब कुछ बदल गया. तो बदले हुए कंपोजिशन के साथ बेटा जो आप प्रॉपर्टीज पढ़ते हो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं है. फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स हैविंग सेम कंपोजिशन. एट द सेम टाइम बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए हमें कंपोजिशन को बदलना बहुत जरूरी है. जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज का सिंपली बेटा आप बोलते यही हो कि द चेंजेस या द प्रॉपर्टीज दैट आर ऑब्टेन्ड ड्यू टू क्लीवेज और ब्रेकिंग ऑफ ओल्डर बॉन्ड्स एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन प्लेस ऑफ दैट. जैसे आपके पास सिंपल एक कंपाउंड है, दैट इज सपोज दैट अमोनिया. अब इस अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में ओल्डर बॉन्ड बन रहे हैं, आपने इसकी केमिकल रिएक्शन करवाया, N2 और 3H2 आपको दो प्रोडक्ट मिले, तो यहाँ पर बेटा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग रह ही नहीं गई. तो अगर ये ओल्डर बॉन्ड ब्रेक ना होते तो N2 और H2 कैसे बनता है? इट इज ड्यू टू केमिकल प्रॉपर्टीज. यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है ना. वेदर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बेटा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, हमें एक सबसे ज़रूरी बात जो जाननी है वो ये है कि जहाँ कहीं भी ये चेंज होंगे हमें इन चेंजेस को करने के लिए कुछ क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होती है. जैसे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में आपने टेम्परेचर की बात किया, डेंसिटी में आप गए बेटा आपको मास और वॉल्यूम की ज़रूरत है. यहाँ बेटा आप हीट पहले दोगे NH3 को, तब जाके N2O2 में ब्रेक हुआ, तो हीट दैट इज अ क्वांटिटी. टेम्परेचर है ना. प्रेशर आपने बढ़ाया, प्रेशर इज ऑल्सो अ क्वांटिटी. तो आपको इन क्वांटिटीज की जरूरत होती है, और रियल में बेटा इन सभी को हम फिजिकल क्वांटिटीज ही बोलते हैं. ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है. क्लियर. और एक फिजिकल क्वांटिटी का बेटा इंपॉर्टेंस तब है, एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम अच्छी तरह से तब जान सकते हैं जब हमारे पास उस फिजिकल क्वांटिटी को प्रॉपरली मेंशन करने के लिए फैक्टर्स अवेलेबल हों, और उन फैक्टर्स को बोलते हैं बेटा हम यूनिट. जैसे एक सिंपल से एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं कि हियर आर टू स्टूडेंट्स, वन इज ए एंड अदर इज बी, और इन दोनों को मैंने सपोज दैट लैब में सल्फ्यूरिक एसिड बनाने को बोला, एंड दिस ए prepared H2SO4 came to me and told that sir I have prepared 50 यूनिट नहीं बोला, 50 H2SO4. और दूसरे बच्चे बी ने H2SO4 बनाया और वो आके सर से क्या बोलता है कि सर आई हैव प्रिपेयर्ड 80 H2SO4. अगेन डिड नॉट टेल द यूनिट. ठीक है. अब सपोज दैट अगर मैं इसकी यूनिट को मेंशन करूं, जैसे मान लो ये 50 ग्राम था और ये 80 मिलीग्राम था, तब तो जाके मुझे पता चला नहीं यार, हमने फर्स्ट नजर में तो ये देखा कि 80 वाज मोर, बट नाउ द रियलिटी इज दिस कि स्टूडेंट ए हैज प्रिपेयर्ड मच मोर अमाउंट ऑफ H2SO4 एज कंपेयर टू बी. ये ए के कंपेयर में तो बी के कंपेयर में तो ए ने बहुत ज्यादा H2SO4 बना रखा है ना. ये बात कहां से पता चली आपको? यूनिट से. क्लियर हो गया सभी को. तो ये बेटा यूनिट का इंपॉर्टेंस होता है, इसीलिए बेटा हम यूनिट्स को पढ़ते हैं. बाय द वे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइम पे बहुत सारी यूनिट बनी, लेकिन उनमें बेटा बहुत सारे वेरिएशन थे, बहुत सारी वेरिएबिलिटी थी, इसलिए कभी भी उसको इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट नहीं किया गया. जैसे कुछ एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं. सिंपली जैसे डिस्टेंस के लिए हम बेटा माइल को इंट्रोड्यूस करते हैं. अब 1 माइल इज इक्वल टू होता है बेटा अप्रोक्सीमेटली
1760 यार्ड। एट द सेम टाइम अगर मैं यार्ड की बात करूं तो 1 यार्ड इज इक्वल टू होता है अप्रोक्सीमेटली 3 फीट, और 1 फीट की बात करूं तो 1 फीट इज इक्वल टू होता है अप्रोक्सीमेटली 12 इंचेस। तो ये बेटा इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं, इनको कन्वीनियंटली आप याद नहीं कर सकते, हर बार आपको बेटा ये चेंजेस मिलेंगे तो थोड़ा सा इनके साथ आप हेल्दी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। और इसीलिए बेटा हमें सबसे पहले एक नई ऐसी कमेटी बनाई गई जिसने इन चीज़ों में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया, इनको सुधार के नई यूनिट्स हमें दी गई, है ना। और जो नई यूनिट्स, जो नए सिस्टम ने हमें जो नई यूनिट दी उसको हम बेटा मीट्रिक सिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है। मीट्रिक सिस्टम के नाम से हम जानते हैं, ये मीट्रिक सिस्टम अभी हमें पढ़ना है। तो मीट्रिक सिस्टम बेटा क्या होता है कि टू रिलेट और टू कन्वर्ट दीज प्रोपोर्शंस, दीज रिलेशंस इनटू पावर ऑफ 10 इज इंक्लूडेड इन मीट्रिक सिस्टम। ये जो मैट्रिक सिस्टम था बेटा, इस मैट्रिक सिस्टम में केवल एक काम हुआ कि ये जो यूनिट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं जिनके रिलेशन हमें अलग अलग नंबर में मिल रहे हैं, मैट्रिक सिस्टम में इनको हम 10 की पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल के हिसाब से देखो, बिल्कुल आराम से समझना है आपको कि सपोज दैट आपके पास 1 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब 1 किलोमीटर को आप मीटर में 10⁻³ मीटर लिख सकते हो, चलेगा। तो ये 10 के पावर के फॉर्म में है, दैट्स व्हाई इट इज इन मीट्रिक सिस्टम नाउ। सेंटीमीटर में इसी चीज को आप 10⁵ लिख सकते हो, 10⁵ लिख सकते हो। तो किसी भी यूनिट को बेटा 10 की पावर में के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, इट इज नोन एज, इट वाज इंक्लूडेड इन मीट्रिक सिस्टम। और मीट्रिक सिस्टम बेटा इंडिया में सबसे पहले 1957 में लागू हुआ, इंडिया में इसको 1957 से फॉलो करने लग गए, ठीक है ना। क्लियर हो गया बेटा। ये जो मीट्रिक सिस्टम है, ये मीट्रिक सिस्टम बेटा बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है, और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं ये टोटल मिला के 7 होती हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको, टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। कौन कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं? 1 is length, mass, time, electric current, temperature, amount of substance and intensity।